एक बहुत ही आदर और सम्मान के योग झज्जर की इस पावन धरा पर जन सरोकार रैली में पहुंचे हमारे तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, जजपा के हरियाणा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सम्माननीय सरदार निशान सिंह जी, आपके प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, आपके लाडले अजीत दुष्यंत चौटाला जी, पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर केसी बांगड़ जी, बहन फूलवती जी, चौधरी सतपाल सांगवान जी, चौधरी अंतराम तंवर जी, पार्टी के महासचिव चौधरी हर्ष कुमार जी, हमारे 4 प्रदेशों के आए हुए अध्यक्षगण चौधरी महेंद्र सिंह जी, ओम प्रकाश सहरावत जी, बच्चन सिंह जी आर्या जी, मंच संचालन कर रहे पार्टी के प्रदेश के मुख्य महासचिव अजीत दिग्विजय चौटाला जी, पार्टी के वरिष्ठ विधायक सम्माननीय चौधरी ईश्वर सिंह जी, भाई देवेंद्र सिंह जी बबले, श्रीमती नैना चौटाला जी, भाई रामकरण काला जी, भाई जोगीराम सिहाग जी, भाई रामनिवास जी और हरियाणा सरकार के आपके मंत्री अजीज अनूप धानक जी, इस आयोजन में मुख्य भूमिका निभाने वाले जिला झज्जर के अध्यक्ष भाई राकेश जाखड़ जी, उनकी पूरी टीम और पार्टी के समस्त राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला स्तर तक की कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, गांव-गांव से आए हुए सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो जन नायक चौधरी देवीलाल जी को वंदन करता हूं। जन सरोकार दिवस पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और झज्जर की इस पावन भूमि को प्रणाम करता हूं और सलाम करता हूं। आपको न्योता दे करके यहां तक लाए उन पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को, झज्जर की इस ऐतिहासिक और वीरों की भूमि पर प्रदेश के कोने कोने से आप आए कार्यकर्ता बंधुओं ने आपको यहां तक पहुंचाने में जो मदद की, उसके लिए उनका भी आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं। आज से 3 वर्ष पहले जींद की पांडु पंडारा की धरती पर आपने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के पद चिन्हों और आदर्शों पर चलने का प्रण लिया था। उसी का परिणाम जननायक जनता पार्टी के रूप में हम एक मजबूत संगठित परिवार बनाने के संकल्प में कामयाब हो पाए। आज जननायक जनता पार्टी का संगठन प्रदेश का सबसे बड़ा और मजबूत संगठन है। हमारे राजनीतिक विरोधी कांग्रेस सरीखे लोग जो बार बार लोगों को भ्रमित करने के लिए ये कहते थे कि ये गांव में घुस करके दिखाएं, लोगों के बीच में जा करके दिखाएं। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, ये झज्जर की पावन धरा पर लाखों की संख्या में आए लोग क्या साबित कर रहे हैं, आप इसी से अंदाजा लगा लें। लोगों को भ्रमित करने का काम आपने बहुत कर लिया। आपने जिस तरीके से सिवाय अपने परिवार के बाहर निकलने का काम नहीं किया, अब प्रदेश का नौजवान, प्रदेश का गरीब हरिजन और पिछड़ा, प्रदेश का किसान पूरी तौर पर इस बात को समझ चुका है
कि आपने तो किसान को बर्बाद करने का काम, बड़ी कंपनियों की ये जमीन कौड़ियों के दाम आपने लेकर के इनको देने का काम किया। इसी तरीके से हरिजन समाज के लोगों के साथ चौधरी ईश्वर सिंह जी ने जैसा बताया, पहले अशोक तंवर को और फिर बहन शैलजा जी को जिस तरीके से अपमानित करने का काम तूने किया वो सब जानते हैं। आपके सामने पिछले दिनों में अखबार में पढ़ रहा था, ये इसका पप्पू जो है भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा का बेटा, उसने बयान दिया कि जेवर में बनने वाला एयरपोर्ट अगर कांग्रेस की सरकार होती तो हरियाणा प्रदेश में बनता। मैं पूछना चाहूंगा, 10 साल तेरा बाप चीफ मिनिस्टर था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, कभी प्रयास नहीं किया? कभी लाखन माजरा बनाने की बात करते थे, कभी रोहतक में बनाने की बात करते थे, सिर्फ लॉलीपॉप दिए। हरियाणा प्रदेश में जैसे ही जननायक जनता पार्टी और भाजपा की सरकार बनी, आपके इस अजीज लाडले ने हरियाणा प्रदेश की हिसार की पावन धरा पर उसे स्थापित करवाने का काम किया है। और आने वाले दिन वो दूर नहीं है जब हरियाणा प्रदेश में इस तरह की और योजनाओं को ला करके आगामी 3 वर्ष में उन्हें कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। हम बातें नहीं करते। जिस तरह चौधरी देवीलाल ने जनता जनार्दन के बीच में कई बातों को कानून बनवा करके लागू किया, उसी तरीके से आपके इस अजीज लाडले ने जो बात आपके बीच में चुनाव घोषणा पत्र के जरिए कही थी, उनको कानून बनवा करके लागू करने का काम किया है। और आज 40% से ज्यादा वो बातें आपके बीच में पूरी हो चुकी है। 2 वर्ष कोरोना जैसा विश्वव्यापी महामारी रही, अनेक तरह की दूसरी समस्याएं रही, किसान आंदोलन भी चला, जिसकी वजह से जो संपर्क हमारा आपस में होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को, हमारे वोटर्स को उठाना पड़ा। परंतु आपको हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं। आगामी 2 वर्ष में न केवल उसकी भरपाई करने का काम करेंगे, बल्कि उसे सवाया करके आपके बीच में पूरा करने का काम करेंगे। 2019 में विधानसभा के चुनाव में आपने नारा दिया था, किसान कमेरे आगे बढ़, जीत के अपना चंडीगढ़ ले, जीत ले अपना चंडीगढ़। अब आप तैयार हो जाओ ये कहने के लिए कि चंडीगढ़ हमारी हुई है, अब दिल्ली की बारी है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, दिल्ली पहुंचने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 24 घंटे लोगों की सेवा में रहना पड़ेगा और उनकी समस्याओं का समाधान करवाना पड़ेगा। चंडीगढ़ में पार्टी का कार्यालय हो या निवास स्थान, आपकी सेवा कार्य के लिए 24 घंटे हमारे घर के दरवाजे खुले रहते हैं। चाहे मैं हूं, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, चाहे दुष्यंत है, चाहे दिग्विजय है, आपकी समस्याओं को सुन करके उनका समाधान करने का काम करते हैं। आपके सामने जो ये विपक्ष में बैठे हुए लोग कांग्रेस में दम भरते हैं, इनके पास तो पिछले 10 साल में संगठन ही नहीं है। जूतों में रोजाना खीर बटती है। जो अपना प्रदेश में संगठन नहीं बना पाते, वो क्या हुकूमत करने का काम करेंगे। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, घमंड के कारण आज कांग्रेस अपने अंतिम सांस गिन रही है। और अगर हम अपने पुराने दल की बात करें तो जो स्थिति आज उनकी है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। हमने जींद की धरती पर कहा था कि ये झंडा आपका, डंडा आपका, फंड आपका, पार्टी के विधायक आपके, ये 23% वोट आपके, आप इसे संभाल करके रखना। सर्व सत्यानाश करने का काम किया। और अभी 2-3 दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था, हमें गद्दारों की संज्ञा देते हैं। अरे गद्दार तो तुम्हारी पार्टी के आज जो हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जिसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला नजर से देखना भी पसंद नहीं करते थे, आज वो तो तेरी पार्टी का अध्यक्ष है। और जिस आपके यहाँ के बादली के विधायक पंडित नरेश ने सबसे ज्यादा बकने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रति किया,
वो लोग आज तेरी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं। ये हालात तुम्हारे हैं, खोखले हो चुके हो, जनता जनार्दन जान चुकी है। इलाहाबाद में बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, वोट ना मांगने की बात की, फिर लोगों के दरवाजे दरवाजे पर जाकर के नाक रगड़ी, और बदकिस्मती से ये इनेलो फिर से एक हो गई। पर ये घमंड और ये जिस तरह की बात आज आप कर रहे हो, जल्दी लोग उसे भी चकनाचूर करने का काम करेंगे। नौजवान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, आपने चाहे जींद का उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, पार्टी को ताकत देने का काम किया, इस होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा। उसका परिणाम ना केवल ये 10 विधायक आपके चुन करके आपने भेजे, बल्कि 17.5% वोट भी आपने पार्टी को देने का काम किया। और अब पिछले दिनों जिस तरीके से हमने सक्रिय सदस्यता अभियान चला करके पार्टी का आधार मजबूत करने का काम किया, उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। और 1 जनवरी से फिर प्रदेश में हम पार्टी का सदस्यता अभियान चौधरी देवीलाल की नीतियों से चलने वाले उन एक एक आदमी को अपनी पार्टी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। उसमें भी आप मुख्य भूमिका निभाने का काम करना। आपके बीच में वो दिन दूर नहीं जब ये 17.5% 51 में तब्दील होंगे, और जब ये 51 में तब्दील होंगे तो फिर मेरे कहने और बताने की आवश्यकता नहीं, सारी समस्याओं का निदान आप लोगों के बीच में अपने आप हो जाएगा। बाकी बातें तो मंच से आपके बीच में कही गई है। आप लोगों ने भी दूर दूर वापस ठंड में जाना है। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। मैं तो आपसे यही कहूंगा कि कल एक दुखद घटना हुई जिसमें हमारे चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ, उनके पारिवारिक, उनकी पत्नी और उनके सहयोगी 13 लोगों की मृत्यु हुई, जो बहुत दुखददायी घटना थी। आज पार्लियामेंट में भी सब ने उनके प्रति शोक प्रकट किया है। मैं आपसे भी कहूंगा कि अंतिम समय में आप खड़े होकर के 2 मिनट का उनके लिए, उनकी आत्मिक शांति के लिए मौन रखने का काम करें। आप आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।